संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा परिणाम को घोषित कर दिया है। बरेली के शोहम टीबड़ेवाल ने दूसरे प्रयास में सिविल परीक्षा उत्तीर्ण कर शहर का नाम रोशन किया है। शोहम ने 77वां स्थान प्राप्त कर आईएएस बनने की उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के बाद से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। परिचित और रिश्तेदार उनके घर पर बधाई देने पहुंच रहे हैं। गिरा था बरेली में, सबसे पता है, कुछ अलग बताइए बरेली के बारे में। इसमें देख के बोल रहे हैं आप कैमरे की तरफ देखिए। वो आपका नाम? जी, मेरा नाम शोहम टीबड़ेवाल है। शुभम, किस तरीके से आपने यूपीएससी में मुकाम हासिल किया है, उसके बारे में बताइए। जी, मैं करीब 3 साल पहले जॉब करता था पीडब्ल्यूसी में एज अ कंसल्टेंट। तो तब मुझे एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में वर्क करने का मौका मिला। तो वहाँ पर मैं आईएएस ऑफिसर्स के साथ काम करता था। तो उनके साथ काम करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी उनके जैसा बनना है। तो ये सोच के मैंने जॉब छोड़ी और फिर तब से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो एग्ज़ाम के 3 फेज़ होते हैं, तो हर फेज़ को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करा। पहला फेज़ ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह याद करने होते हैं, तो उसका एनालिसिस करना होता है। सेकंड फेज़ के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको भी ध्यान में रखा। और फाइनली इंटरव्यू में तो उसके लिए भी गाइडेंस ली कि कैसे वहाँ पे बात करनी है, जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनसे। तो इस तरह से प्रिपेयर करा। कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे, किस तरीके से तैयारी करते थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, मुझे दिल से लगता है कि घंटों से फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप उतने घंटों में कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं और कितना लगन से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, मैंने कभी ये नहीं रखा कि आज इतने घंटे पढ़ना ही है। हमेशा ऐसा था कि जितना पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना है। यूपी आइकन बने हैं, तो क्या बोलोगे उसको, किस तरह से प्रिपरेशन करें? जी, मैं सबको यही बोलूँगा कि आप इसको ध्यान में रखें कि आप क्यों कर रहे हैं आईएएस की तैयारी या किसी भी और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी, और इसको एक पॉजिटिव वे में लें कि आप कैसे आगे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने एरिया को और देश को, और कैसे वो नॉलेज आपकी हमेशा काम ही आएगी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि विद्या को कोई नहीं चुरा सकता, तो उसको ध्यान में रखें कि वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो आपने पढ़ा है वो हमेशा आपको काम आएगा। अपनी सफलता के लिए किसको श्रेय देना चाहोगे? जी, मैं श्रेय दूंगा अपने मम्मी पापा को, भगवान जी को, और मेरी पूरी फैमिली, मेरी दीदी, जीजू और मेरे दोस्त और मेरे टीचर्स, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट करा मुझे। कौन सा अटेम्प्ट था ये? जी, मेरा 3rd अटेम्प्ट था। कौन सी रैंक आई? इसमें मेरी 77 रैंक आई है। अब आप जब आईएएस बन गए हैं, तो किस तरीके से देश की सेवा करेंगे, क्या कुछ सपना है आपका आगे? जी, मेरा सपना तो यही है कि एक कर्मयोगी की तरह एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ पब्लिक सर्वेंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, कि एक्चुअल में जन सेवक जो होता है वो बन सकूँ मैं। और जो एक परसेप्शन है, जो एक माना जाता है कि एक कलेक्टर या फिर एक डीएम है जो बहुत दूर रहता है लोगों से, आम लोगों से, तो उसको मैं कम कर सकूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में काम कर सकूँ। चलो गाड़ी के। आपका नाम? मेरा नाम अनुपम टिबड़ेवाल। मैं सोम का फादर अनुपम टिबड़ेवाल हूँ। मेरा बेटा आज आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। इसका सारा श्रेय अपने मम्मी पापा, हमारे बुजुर्ग लोग और खाटू श्याम जी की कृपा हम लोग के परिवार पर विशेष है। उन्हीं की कृपा से आज ये इस मुकाम पर पहुंचा है, और हम उम्मीद करते हैं इससे कि आगे भी ये देश की सेवा इसी तरीके से अपने पद लगन से इसकी बहन और इसके जीजा का इसे मॉरल सपोर्ट बहुत रहा,
पढ़ने में शुरू से ये होशियार था और इसका लक्ष्य था कि मैं देश की सेवा के लिए काम करूं। उसी बचपन में से ही ये फर्स्ट क्लास था, बहुत सिंसियर, कहीं आना जाना नहीं, बाजार का कुछ खाना नहीं, बिल्कुल साधारण रूप से अपना जीवन बिताता था। बॉम्बे आईटी में पढ़ा, उसके बाद इसने जॉब करी, उसका सिविल सर्विस में इसका मन हुआ, तो हमारे परिवार की तरफ से इसे पूरा सपोर्ट दिया गया, बेटा जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो और जो भी काम करो ईमानदारी से करना और देश के प्रति करना। कैसा लग रहा है कि आज बहुत खुशी की बात है, हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज हमारा नाम, हमारे परिवार का, हमारे बरेली मंडल का, हमारे परिवार का नाम इसने गौरव किया है। परिवार में पहली बार हमारे पूरे परिवार में पहली बार ये IAS बना है। लगातार बधाइयों का। हाँ, लगातार सभी की बधाइयाँ आ रही हैं, उसको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, हम लोग पारिवारिक, मतलब हम लोग सब पारिवारिक बिजनेसमैन हैं। आपका नाम? सीमा। सीमा जी, बेटा IAS बना है, कितना खुशी का पल है उसके बारे ये में? बहुत बड़ी खुशी का पल है, इससे बड़ा तो कोई प्राउड का मोमेंट हो ही नहीं सकता। आज इस बच्चे ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है कि शायद मैं शब्दों में व्यक्त ना कर पाऊँ। बहुत बड़ी खुशी है। बच्चा शुरू से मेरा टैलेंटेड था, बचपन से ही कभी हमने उसको फोर्स नहीं करा कि बच्चा पढ़ ले, अपने आप से ही आगे बढ़ता गया। पूरे परिवार में पहली बार पूरे परिवार में पहला बच्चा IAS बना है और जो बरेली में भी सुनने में आया है कि 35 ईयर्स में एक बच्चा सेलेक्ट होके आया है बरेली के अंदर, तो वो बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे परिवार के लिए। आज हमारा पूरा परिवार बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। थैंक यू। देखिए, स्वयं IAS बने हैं, ये सबसे बड़ी बात। ये शुरू से भक्ति भाव में बहुत लगे थे। ये हमारे यहाँ इन्होंने कई बार साइंस बाबा का चालीसा भी किया है। श्याम भक्त तो हैं ये इनके माता पिता को मैं श्रेय दूंगा, क्योंकि अनुपम भैया को मैं जब देखता हूँ कि रोज सुबह 6 साढ़े 6 बजे जाकर बाबा श्याम का श्रृंगार करना, ये हारे के सहारे की विजय है। हारे के सहारे ने आज इसे IAS बनाया। ये बरेली शहर को गर्व होना चाहिए कि हमारा बेटा, हमारे से जुड़ा हुआ हमारा बच्चा आज IAS बना है। ये देश की सेवा ऐसे करें कि हमारे अनुपम भैया और सीमा भाभी जी को एक नाम रोशन करें, देश का, परिवार का, बरेली का। यही हम सब के लिए गर्व की बात है।